सभी का स्वागत है अपने शमायत यूट्यूब चैनल के सदस्यों का वंदन और अभिनंदन। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार छोटी बड़ी पल पल की जानकारी रेउसा सीतापुर प्रेम बातें के साथ। सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार के द्वारा खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए और पर्यावरण की सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए पराली जलाने पर कड़े से कड़े दिशा निर्देश जारी रखे हैं और मतहत जिम्मेदारों को स्थानीय कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्थानीय लोगों का मानना है, जो आम जुबानी चर्चा का विषय है, भले ही सरकार कानून का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन जो स्थानीय विकास खंड रेउसा के अंतर्गत ब्लॉक के अंतर्गत कोल्हू गुणयुक्त भट्ठियाँ एक धुआं उगल रही हैं, भट्ठों की चिमनियाँ धुआं उगलती नज़र आ रही हैं प्रदूषित, और वहीं पर कस्बा के अंदर स्थानीय खुले में कूड़े को जला दिया जाता है। ये आम एक बात चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन पर लोगों की जिम्मेदारों मतहतों की नज़रें नहीं पड़ रही हैं, आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है। वहीं पर किसान के खेत में पराली जलाने पर मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आम जनमानस में एक चर्चा का विषय बना है कि आए दिन किसानों पर मुकदमे पराली जलाने पर, लेकिन वहीं पर जो क्षेत्रीय स्थानीय विकासखंड रेउसा के अंतर्गत जो लगी गुड़भट्टी बेलें हैं, उनसे जो चिमनियों से धुआं उगल रहे हैं, और वहीं पर जो भट्ठों के मालिक और भट्ठे की चिमनियाँ धुआं उगल रही हैं, और वहीं पर जो स्थानीय कस्बा में खुले आम सड़कों के किनारे लगे कूड़े के ढेरों को जला दिया जाता है। क्या इनसे जो उठने वाला ये धुआं प्रदूषित नहीं है? ये आम एक जुबानी सवालिया निशान लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। सवाल पूछते हैं लोग कि क्या इनमें ऑक्सीजन निकलती है? लेकिन वहीं पर किसान जब खेत की पराली जलाता है तो उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिए जाते हैं, उनसे जुर्माना वसूला जाता है जिम्मेदारों से। लेकिन जब ये स्थानीय कस्बे में खुलेआम कूड़े के ढेरों को जला दिया जाता है और स्थानीय विकासखंड रेउसा में जो गुड़भट्टियाँ एक नहीं हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में लगी हुई हैं, जो धुआं उगल रही हैं एक, और भट्ठों की चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, क्या इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है? ये सवालिया निशान खड़े करता है। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं? इन पे नज़रें क्यों इनायत नहीं करती जिम्मेदारों की, जबकि किसानों पर नज़रें जगह जगह पर इनायत कर रही, उन पर मुकदमा पंजीकृत किए जाते हैं। इसी परिपेक्ष में कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं एक वानगी भर के लिए, आपको हम दिखाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अभी देखेंगे कि किस कदर से एक कालिक लोगों के जीवन को प्रभावित करता हुआ ये धुआं उगल रही भट्ठियाँ, और खुलेआम बहराइच रोड पर कस्बा रेउसा गल्ला गोदाम के चंद कदमों की दूरी पर एक पुलिया के निकट खुलेआम में कूड़े के ढेर को जला दिया गया, और ऊंची ऊंची प्रदूषित धुआं लहरों के हिसाब से उठ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों, और ये वानगी भर के लिए है, जो लोगों स्थानीय जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करती है और प्रश्न चिन्ह लगाती है। वहीं पर जब जिम्मेदार स्थानीय खंड विकास अधिकारी हनुमान प्रसाद से जब बात की गई इस बाबत में, तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि दिखवाया जाएगा और कार्रवाई करने की बात कही। बस इतनी सी बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। बात यूँ ही ख़त्म नहीं होती। जब एक आम जनमानस किसान खेत में पराली जलाता है तो उसको उर्वरा शक्ति ज़मीन की नष्ट करने की बात कही जाती है और उससे जुर्माने वसूले जाते हैं, मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। लेकिन जो इन तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देखेंगे, आम पब्लिक में एक जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या इनसे ऑक्सीजन निकल रही है? ऐसा लोगों के मुंह से सुना जा रहा है। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इनके पास फिटनेस या सरकार ने इनको सर्टिफिकेट दे रखा है? अगर कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए, अगर जांच में गलत पाए जाते हैं तो इन पे भी कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसा है मामला सुना जा रहा है, चर्चा का विषय कुछ वानगी के तौर पर। और आप देखेंगे कुछ हमारे पास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम दिखाएँगे गुड़भट्टी कोल्हू की बेलों से उगलता हुआ धुआं और खुलेआम में कस्बे के अंदर जलाया जा रहा कूड़ा, निकल रही इनसे ऑक्सीजन। जरा आप देखें। आप जगजीवन आयुर्वेदिक खानदानी दवाखाना गारंटी शुदा दवाखाना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
आप समस्त भाइयों और बहनों को सूचित किया जाता है। आज जो मिलिए गत राज्य से स्त्री पुरुष अपनी अंदरूनी बीमारी सुनाने की कोशिश न करें। करीब देखने का समय हमारे कैंप का कोई भी अन्य एजेंट नहीं है। कृपया यह सुनाए। शुक्रवार को दवाखाना बंद रहता है। नौकरी का प्रमाण पत्र और जमानत देने पर सभा की कीमत व इनाम ठीक होने पर नहीं। दोबारा जैसी ताकत आ जाती है। कृपया घर आना गठिया वाय लकड़ा शुक्राणु की कमी सुझाव आदि गुप्त रोगों का इलाज किया जाता है। औरतों के औलाद के स्त्री पुरुष में व्यवहार गुप्त रखा जाता है।